अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरी टू द सन ऑफ गॉड। ऑल ग्लोरी टू द सन ऑफ गॉड। ऑल ग्लोरी टू द सन ऑफ गॉड। जय श्री नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संसार भ्रमिते कौन भाग्यवान तरे। नदीर प्रवाहे जन काष्ठ लागे तीरे। मैवं ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युत दर्शनम्। ह्रियमाणः कालमध्या क्वचित् तरति कश्चन। इसकी आवृत्ति नहीं करेंगे, देख जाएंगे। सीधा चालू करते हैं। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। भगवान चैतन्य महाप्रभु अभिधेय का वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि कृष्ण सूर्य के समान है, पूर्ण चिद घन चिन्मय, और माया अंधकार के समान है। जहाँ कृष्ण है वहाँ माया नहीं रहती। भगवान का नाम भी जहाँ होता है उच्चारण, वहाँ भी माया नहीं रहती है। फिर वे जहाँ साक्षात हो तब तो कहना ही क्या है। जहाँ कृष्ण है तहाँ नहीं माया अधिकार। जहाँ कृष्ण है वहाँ माया का कोई अधिकार नहीं। अधिकार से तात्पर्य यह सत्ता से है। ये नहीं है कि माया उनके पास रहती है लेकिन कोई राइट नहीं रहता। यहाँ अधिकार का अर्थ है अस्तित्व। जहाँ भगवान है वहाँ माया की सत्ता नहीं है। जैसे जहाँ तक सूर्य का प्रकाश जाता है वहाँ अंधकार नहीं होता है। मैं एक अंधकार की तरह है।
अंधकार का अर्थ है अंधा कर देने वाला, अंधकार। इसको इंग्लिश में डार्कनेस कहते हैं। अंधकार जो अंधा कर दे। माया का ये प्रभाव है कि वो जीव के स्मृति को, ज्ञान को नष्ट कर देती है और कृष्ण को नहीं जान पाता है, नहीं समझ पाता है। ये अर्थ है अंधकार का, अज्ञान। इस उक्ति के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु श्लोक देते हैं। विलज्जमानया जस्य स्थातुम इच्छा पथे मया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धिया। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, विलज्जमानया जस्य स्थातुम इच्छा पथे मया, भगवान की माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति भगवान के सामने कभी नहीं होती है। जस इच्छा पथे स्थातुम विलज्जमान है, बहुत लज्जित होती है माया भगवान की आंखों के सामने आने में। आंखों के सामने का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान का कोई पीठ भी है तो उनके बगल में रहती है। उनके सब और नेत्र है, प्रत्येक इंद्रिय का काम करती है शरीर में। उनके लिए ऐसा नहीं जैसे हम लोगों के लिए आगे है तो भगवान के लिए पीछे है, तो पीछे वो डूबकी रहती है माया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। उनके दृष्टि पथ में माया स्थातुम विलज्जते, लज्जा करती है। जानते क्यों लज्जा करती है माया? क्योंकि माया जीवों को इतना मारती है, सताती है, तो अपने कर्म से उसे लज्जा आती है। यदि भगवान की ही आज्ञा से करती है, फिर भी कर्म ऐसा है जीवों को दुख देना, अज्ञान में रखना, तड़पाना, जन्म मृत्यु में डालना। इस कारण से वो बहुत लज्जा करती है भगवान के सामने आने में। इच्छा पथे स्थातुम विलज्जमान, और इसी माया के द्वारा मोहित होकर के जीव ममाहमिति विकथन्ते, विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धिया। बुद्धि दूषित हो जाती है माया द्वारा, और तब जीव कहना चालू करते हैं ये मैं हूँ, ये मेरा है। मम अहम इति, अहम इति यह मैं हूँ, और मम इति यह मेरा। ये है माया का प्रभाव। ये लज्जा करते थे, भगवान के सामने रहती नहीं। लेकिन कोई जीव एक बार भी कह दे कि हे कृष्ण मैं आपका हूँ, उसी समय माया छोड़ देती है। जा बेटा ठीक हो गया, अब समझ गया कृष्ण तुम्हारे हैं। कृष्ण तुम्हार हम यदि बोले एक बार, माया बंध होते कृष्ण तारे करे पार। माया बंध होते कृष्ण तारे करे पार। एक बार कह दे कृष्ण तुम्हार हम, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ। एक बार कोई कह दे माया उसी समय छोड़ देती है। बहुत डरती है भक्तों से माया। एक बार कोई कह दे हृदय से कृष्ण मैं आपका हूँ। यदि मन में दृढ़ धारणा नहीं है कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं, फिर भी वचन से भी तो कहना चाहिए ना। वचन से भी हमेशा कहना कि कृष्ण मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, और हमारा और कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। ये वास्तव में साधारण ज्ञान नहीं है, यह सुप्रीम ज्ञान है। ये जान जाना कि मैं कृष्ण का हूँ। कृष्ण तुम्हार हम यदि बोले एक बार, माया बंध हते कृष्ण तारे करे पार। माया बंधन से भगवान पार कर देते हैं। भक्ति शरीर से, वचन से और मन से की जाती है, सब प्रकार से। वाणी द्वारा भगवान के नाम का उच्चारण करना और
भगवान को अपना सबसे हितैषी समझना, और सबसे बड़ी बात है कि हम भगवान के ही हैं और किसी के नहीं हैं। किसी पर आशा, भरोसा, किसी पर विश्वास करना या किसी की और वास्तव में सुरक्षित सत्ता है ही नहीं। कोई भी जीव, ब्रह्मा जी, भगवान शिव, ये सब भी एक समान नहीं रह पाते। शिव चतुरानन जाहि डेराहि अपर जीव के लेखे में। कभी कभी भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी डर जाते हैं माया से, भगवान की शक्ति से। शिव चतुरानन जाहि डेराहि अपर जीव के लेखे में। फिर और जीव किस गिनती में है? जब शिव जी और चतुरानन ब्रह्मा जी भी माया से डर जाते हैं। भगवान की ऐसी प्रचंड माया है। कौन व्यक्ति माया से मुक्त हो सकता है? जो केवल भगवान कृष्ण की शरण लेता है, और दूसरे की शरण लेने से माया से मुक्त नहीं हो सकता है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नो यश तवास्मि याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि तद्व्रतं मम। कोई भी व्यक्ति यदि एक बार भी मेरी शरण में आकर के और एक बार कह दे तव अस्मि इति, मैं आपका हूँ, मुझे अभय दीजिए, मुझे संसार बंधन से मुक्त कर दीजिए, तो मैं सदा सदा के लिए उसे अभय दे देता हूँ। एक बार कह दे। जब विभीषण भगवान की शरण में आ रहे थे तो कुछ राजनीतिज्ञ वानर लोग ऑब्जेक्शन करने लगे कि ये शत्रु का भाई है, रावण का भाई है, भेद लेने के लिए आया है, इसको बांध करके रखना चाहिए, चाहे वध कर देना चाहिए। सुग्रीव आदि ये राजनीति विशारद वानर थे, भगवान के सखा, ये लोग राय दे रहे थे इसको मारना चाहिए, बांधना चाहिए। जैसे यहाँ का भेद है, लंका में जा करके नाप दे रावण। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, रावण का भाई है, लेकिन यदि मेरी शरण में आ रहा होगा, जो सभी त्यावा शरणाई रखियों ताहि प्राण की नाम, अगर भयभीत होकर के मेरी शरण में आ रहा होगा तो उसे तो मैं प्राण के समान रक्षा करूँगा, उसको रखूँगा। तो उसी संदर्भ में भगवान कहते हैं कि सकृदेव प्रपन्नो यः, एक बार भी कोई कह दे तव अस्मि इति, हमसे वो रक्षा चाहे और हमसे कह दे आपका हूँ, तो एक बार भी कहे हुए वाक्य को मैं मिथ्या नहीं करता हूँ, उसे सदा के लिए अभयदान दे देता हूँ, निर्भय कर देता हूँ। रावण से या संसार के अन्य देवताओं से, धनराज से, जन्म मृत्यु से, सब तरह से मैं अभय दे दूंगा उसको, एक बार भी आकर के कहे। ये भगवान का गुण है कि जब विभीषण जी भगवान के चरण में प्रणाम किए दूर से ही, तो भगवान उनसे सबसे पहले कहे, कहुलम केश सहित परिवार कुशल कुठा हर वास तुम्हारे। हे लंकाधीराज, कहो तुम लंका में कैसे रहते थे? लंका का राजा भगवान ने कह दिया विभीषण जी, और राम के वचन में और कर्म में भेद नहीं होता था। यही राम की बहुत बड़ी विशेषता है, जो कहते थे वो करते थे। तो सारे बानरों ने ताली बजाया और कहा वाह वाह, भगवान इतना दान दिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संपत्ति लंका की भगवान शिव ने रावण को दिया, क्या करने के बाद सिर काट करके दिया शिव जी को रावण। ओम नमः शिवाय कह करके सिर काट कर हवन किया, तो 10 सिर हो गया भगवान शिव की कृपा से, एक के बाद में 10 हो गया। तो जब 10 सिर हुआ तो फिर काटा 10 सिर को और शिव जी को अर्पित कर दिया। तो इस पूजा से प्रसन्न होकर के भगवान शिव लंका को
शिव रावण को लंका का राज्य दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन रघुनाथ। 10 मुंड सिर अर्पित करने के बाद शिव जी ने जो धन दिया, वह धन इसके साथ ही साथ अमर आयु भगवान श्री राम ने विभीषण को केवल प्रणाम करने से दे दिया। केवल प्रणाम करने से, माथा काटने से नहीं, केवल माथा झुका देने से दे दिया। ये भगवान में और देवताओं में अंतर है। क्या कोई देगा जो भगवान दे सकते हैं? अभय दान भी दिए, लंका का राज्य दिए और अक्षय आयु दिए। आज तक विभीषण जी हैं भगवान के पास। तो ये है भगवान का दान। एक बार भी कोई कह दे कृष्ण से, हे कृष्ण मैं आपका हूँ, तो कृष्ण उसे माया बंधन से पार कर देते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि का में सुबुद्धि यदि है, गाढ़ भक्ति जोगे तभी कृष्ण रे भजाए। भोगों की कामना करने वाला या मुक्ति की कामना करने वाला अथवा सिद्धि की कामना करने वाला, कोई भी कामना हो, यदि वास्तव में उसे सुंदर बुद्धि है तो वह कृष्ण की भक्ति करता है। भोगों की कामना हो रही है, इसके लिए भगवान उसे ऐसा नहीं कहते हैं, ये सुखदेव गोस्वामी ऐसा नहीं कहते हैं कि वह दुर्बुद्धि है। यदि भगवान से वो कोई भोग मांग रहा है या मुक्ति मांग रहा है, सिद्धि मांग रहा है, तो वह सुबुद्धि है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी, तीव्र भक्ति जो देना जगे तो पुरुष परम। अकाम, कोई व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, कोई कामना नहीं करता है, कामना शून्य है, भगवान से प्रेम करता है। और सर्व काम हुआ अथवा सारी कामनाएं जिसको हैं, जिसको गिनाया सुखदेव गोस्वामी ने, बहुत प्रकार की कामना जीव को होती है। तो इस कामना की पूर्ति ब्रह्मा जी करेंगे, इस कामना की पूर्ति शिव जी करेंगे, इस कामना की पूर्ति उर्वशी करेगी, इस कामना की पूर्ति अदिति करेगी। अनेक प्रकार की कामनाएं, उसको सर्व काम कहते हैं, जिसके भीतर संसार की सारी कामनाएं हों। मोक्ष काम भी है और सिद्धि कामी भी है। तो वह व्यक्ति तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान का ही भजन करे। ये सुझाव है चैतन्य महाप्रभु सुखदेव गोस्वामी। उसको उदार धी कह रहे हैं सुखदेव जी। उदार धी, कोई भगवान से कुछ चाहता है तो महान है। भगवान ने गीता में भी कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भक्तसु। 4 प्रकार से जो मेरा भजन करते हैं, भले वो आर्त है, दुख से घिरा हुआ है, गजेंद्र जी की तरह, द्रौपदी जी की तरह, या धन का कामी है ध्रुव की तरह, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, या जिज्ञासु है उद्धव जी की तरह, कोई जानना चाहता है अर्जुन की तरह, हमसे जानना चाहता है, सुनना चाहता है। और आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी और ज्ञानी निष्काम भक्त, ये सब सुकृति में ये बहुत पुण्यवान है कि हमसे चाहते हैं। भगवान से मांगना नहीं कहा जाता है। जैसे कोई पुत्र बच्चा अपने पिता से कुछ मांगे तो उसको कभी भिखमंगा नहीं कहा जाता, लेकिन वही जा करके रोड पर मांगने लगे तो सब लोग कहने लगेंगे एकदम भिखमंगा। भले 1 रुपया ही मिले उसको, लेकिन सब लोग कहेंगे भिखमंगा यहाँ घूम रहा है। और पिताजी से अगर वो हजारों रुपये मांगता है फिर भी उसको भिखमंगा नहीं कहा जाता, क्योंकि उसका स्वरूप है पिता से मांगना। उसी तरह से हम लोगों का स्वरूप है, हम लोग कृष्ण के दास हैं, कृष्ण से मांगा जा सकता है निसंकोच। यद्यपि बिना मांगे ही वे देते हैं, मांगना एक मूर्खता ही है लेकिन फिर भी भगवान मांगने वालों को सुकृति कह रहे हैं। बहुत सुंदर कर्म किया है, पुण्यवान है, इसलिए मुझसे मांगता है।
मतलब मांगने वाले को भगवान ने उदार कर रहे हैं। उदार सर्व वही थे, आगे का श्लोक में कहते सभी उदार हैं, महान है, उत आर बड़े हैं। आर का अर्थ होता है सीमा, और उत में बियॉन्ड, जो आर से परे है। आर का अर्थ होता है मेल, बाउंड्री, मर्यादा, सीमा। सीमातीत उनका चित्त है। यह बहुत भारी सफलता है कि भगवान से ही कोई चीज मांगने की इच्छा हो। इच्छा न हो भगवान से कुछ मांगने की, ये तो और श्रेष्ठ है, लेकिन अगर इच्छा हो रही है तो यह भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सुबुद्धि यदि है, गाढ़ भक्ति जोगे तबे कृष्ण भज। अगर सुंदर बुद्धि है उसको, तो किसी भी कामना की पूर्ति के लिए तीव्र भक्ति योग के द्वारा कृष्ण का भजन करता है। तीव्रेण भक्ति योग में जजेता पुरुषम पर अन्य कामी यदि करे कृष्ण र भजन, ना मांगी ले कृष्ण तारे देन स्वचरण। अन्य कामी कृष्ण की सेवा, कृष्ण से प्रेम के अलावा जो कोई भी मांगे, जैसे भोग स्वर्ग का या रसातल का, जैसे बलि महाराजा के जिस लोक में रहते हैं सुतल लोक आदि में, वो तो स्वर्ग से भी ज़्यादा धनी है। तो स्वर्ग की संपत्ति, रसातल की संपत्ति अथवा ब्रह्मा जी के लोक का आधिपत्य, कुछ भी है इस पृथ्वी पर साम्राज्य या भोग, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त जो कामना है इसको अन्य कामना कहते हैं। इस प्रकार अन्य कामी यदि करे कृष्ण र भजन, यदि वो कृष्ण की भक्ति करता है, ना मांगे ले कृष्ण तारे देन स्वचरण। नहीं चाहने पर भी कृष्ण स्वयं उसको अपने आप को देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। कृष्ण को नहीं मांग रहा है संसार की संपत्ति, लेकिन भगवान का ये स्वभाव है कि अपनी ओर से दया करके वे उसको अपना दान दे देते हैं, अपना चरण कमल देते हैं, मतलब अपने को दे देते हैं। कृष्ण को है आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़े विष मांगे यही बड़ दुख। कृष्ण विचार करते हैं कि आमा भजे, ये मेरा भजन करता है और मुझसे मांगे विषय सुख, और विषय सुख मांग रहा है। ये ऐसा है जैसे अमृत छाड़े विष मांगे यही बड़ दुख। यह अमृत छोड़ करके विष मांगता है मेरा भक्त। लेकिन भगवान कितना स्नेह की दृष्टि से उस भक्त को देखते, कहते हैं आमी विज्ञ यही मूर्ख है विषय के न दीवा, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई। बेचारा ये मूर्ख है, मेरा भजन कर रहा है, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ ना। आमी विज्ञ, मैं जानता हूँ कि क्या देना चाहिए। कोई भक्त है और भगवान से प्रार्थना करे कि हमको एक गिलास जहर दीजिए, विष दीजिए, मैं पीना चाहता हूँ, भगवान क्यों देंगे? अरे कोई साधारण पिता भी नहीं दे सकता है। कोई बच्चा मांगे कि हम विष चाहते हैं पीना, मरना चाहते हैं, तो पिता थोड़े देगा। इस तरह से भगवान कहते हैं कि आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय के न देव, मैं क्यों इसको विषय दूंगा? स्वचरणामृत दिया विषय भुलाएगा। मैं अपना स्वरूप दूंगा, मैं अपना दर्शन दूंगा। चरणामृत का अर्थ समग्र सौंदर्य, ऐसा उसको दूंगा अपना दर्शन, अपना प्रेम, कि वह विषय बिल्कुल भूल जाएगा, वो हमारे आनंद में मग्न हो जाएगा। किसी भी वस्तु की, धन की, स्त्री की, किसी भी भोग की कामना करेगा ही नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, यह है भगवान का स्वभाव। इसलिए अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार भक्ति जो लेना जजेता पुरुषम पर। दूसरे देवता लोग जो मांगा जाता है वही दे देते हैं। अगर कोई मांगे कि हमको विष चाहिए तो दे देंगे, मरो चाहिए कुछ भी करो, ऐसा देखा गया है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। यदि वे देते भी हैं विषय,
तो उस विषय को ऐसा देते हैं प्रसाद बना करके कि वो भक्त के जीवन में बंधन नहीं करता है, उसकी भक्ति में कोई हस्तक्षेप, कोई बाधा नहीं पड़ती है, उसको प्रसाद बना करके देते हैं। और विष को भी अमृत बना देते हैं, ये भगवान की विशेषता है। श्री मुरई बाई को विष दिया गया पीने के लिए और उन्हें पता नहीं था, ये कहा गया कि भगवान का चरणामृत है, पी लो, तुम कृष्ण का भक्त हो तो चरणामृत पी लो। उनके पति तो मर चुके थे युद्ध में, लेकिन उनके घर के और लोग बड़े चिंतित थे कि साधुओं के बीच नाचती है, गाती है, पूरा वंश का नाम डूब रहा है, इसीलिए वो उपाय कर रहे थे इनको मारने का। तो ये कह करके कि भगवान का चरणामृत है, इसको पी लो। मीरा जी ने कुछ भी विचार नहीं किया, उसे भगवान का चरणामृत है तो उसे लेकर के आनंद से पीने लगे। पीने के बाद विष कोई काम नहीं किया। ये भगवान की कृपा थी। तो भगवान ने विषय को भी, विषय विष को भी अमृत बना करके देते हैं। देवता लोग भारतवर्ष की प्रशंसा में कहते हैं कि सत्यम दिशत्यर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थितो यत् पुनरर्थिता जतः स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छा विधानम निपाल पल्लवम। भगवान श्री कृष्ण नृणाम अर्थितम, भगवान श्री कृष्ण अर्थित सन नृणाम अर्थितम दिशति इति सत्यम। ये सत्य बात है कि अपने चरण कमल का भजन करने वालों को भगवान देते हैं। क्या अर्थित? वो जो चाहता है देते हैं। भगवान से जो कुछ मांगता है भक्त उसको देते हैं, परंतु नैवार्थ दो, पर परमार्थ नहीं दे पाते। अगर उसकी इच्छा के अनुसार भगवान ने दे दिया तो यह भगवान का वास्तविक दान नहीं होता है। वास्तविक दान उनका क्या है? स्वयं विधत्ते भजता अनिच्छता इच्छा विधानम निपाद पल्लवम। जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान का भजन करते हैं, जो लोग भजन करते हैं, उनको भगवान अपने चरणामृत दे देते हैं। चरणामृत से ये चरणामृत मत समझिएगा कि एक स्पून दे दिए चरणामृत। चरणामृत मतलब अपने को दे देते हैं। और भगवान को जब जीव भक्त पा जाता है तो उसकी सारी इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। सारी इच्छाएं, वो पूर्ण मनोरथ हो जाता है। भगवान अपने को दे देते हैं, सखा के रूप में, स्वामी के रूप में, पुत्र के रूप में, जैसे भी अपने आप को दे देते हैं और वो तृप्त हो जाता है, अन्य कोई कामना नहीं करता है। तो चैतन्य महाप्रभु इसमें ये बता रहे हैं कि सबसे अच्छा है कि भगवान से न मांगा जाए, पर यदि कोई मांगता भी है तो भगवान किसी भी प्रकार से उसे दे देते हैं, किसी भी तरह से अपना दान देते हैं। काम लागी कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे काम छाड़ी दास रहते है अभिलाष। कामना की पूर्ति के लिए कृष्ण का भजन करता है, लेकिन भजन करने में ही उसे कृष्ण रस मिल जाता है। भगवान का सौंदर्य, भगवान की लीला आदि सब संपर्क में आते हैं तो पाए कृष्ण रस से कृष्ण रस पाया जाता है। तो काम छाड़ी दास रहते है अभिलाष। तो काम छोड़ करके, काम भोग की वासना छोड़ करके कृष्ण का दास बनने की उसे अपने आप अभिलाषा हो जाती है, तो दास बनता है। काम छाड़ी दास रहते है अभिलाष। जैसे ध्रुव महाराज, स्थानाभिलाषी तपसे स्थितो हम त्वां प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यं काचं विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नं स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे। ध्रुव महाराज
एक स्थान पाने के लिए भगवान की भक्ति कर रहे थे, जप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। कौन स्थान? जो स्थान उनके पिता और पितामह आदि के द्वारा भी अनधिष्ठित था, जहाँ वो नहीं गए थे, जिसको महाराज उत्तानपाद या मनु महाराज आदि भी नहीं पा चुके थे, ऐसा उत्कृष्ट स्थान चाहते थे, राज्य चाहते थे। और इसके लिए तपस्वी स्थित तपस्या में लगे थे, घोर तप कर रहे थे। उनकी तपस्या का वर्णन 4 स्कंध में है। 3-3 दिन पर, सबसे पहले तपस्या की तो 3-3 दिन पर वे सूखा पत्ता और घास, सूखा घास खाते थे। और कपित 3-3 दिन पर, 6-6 दिन पर सूखा घास, सूखा पत्ता। 9-9 दिन के बाद वे एक बार पानी पीते थे आगे, इसके बाद सांस भी रोक दी। तपस्वी स्थित तपस्या में थे स्थान पाने के लिए। लेकिन कहते हैं कि त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम, लेकिन हे प्रभु, मैं तो एक इसी प्राकृतिक जगत में कोई बेटर स्थान चाहता था और मैं पा गया आपको, जो देवताओं और मुनियों के प्राप्तव्य विषय, ये उनके लिए भी आप प्राप्त नहीं होते, दुर्लभ है। ऐसे प्रभु को मैं पाया। जैसे कोई व्यक्ति कांच खोजने चला हो, शीशा का टुकड़ा प्राप्त करने के लिए चला हो और बहुत परिश्रम कर रहा हो, और तब तक कूड़ा करकट हटाते हटाते उसको दिव्य रत्न मिल जाए। इस तरह से हे स्वामी, मैं कृतार्थ हूँ, बरम नयाचे, मुझे और कोई वर नहीं चाहिए, मुझे कोई स्थान, कोई कुछ भी नहीं चाहिए। आप मिल गए, हमारी सारी इच्छा पूर्ण हो गई, आप ही हमारे सब कुछ। तो ये है अन्यकामी। इस तरह से जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन करता है तो उसकी कामना अपने आप तिरोहित हो जाती है, क्योंकि वो कृष्ण का रस पा जाता है। अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि संसार भ्रमिते कौन भाग्य के हतर है, भाग्यवान नहीं है। संसार भ्रमिते कौन भाग्य के हतर है, नदी व प्रवाहे जैन काष्ठ लागती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कभी कभी कोई किसी भाग्य से पार हो जाता है, माया से भगवान को पा जाता है। संसार भ्रमित एक कौन भाग्य के होता है। संसार में जीव भ्रमण कर रहा है, इस जोनि से उस जोनि में, इस दशा से उस दशा में, सब भ्रमण कर रहे हैं जीव। किसी भाग्य से कोई तर जाता है, किसी भाग्य से कोई तर जाता है। जैसे बरसात के दिन में आपने देखा होगा, नदी की धारा तेज होती है, जो नदी जंगल से निकलती है, तो उसमें कई काष्ठ बहते हैं, लकड़ियां बहती हैं और तृण बहते हैं, बहते जाते हैं। विशाल धारा है, बहुत भंवर पड़ती हो, बहाती हुई ले जाती है। नदी का प्रवाह है, नदी के प्रवाह। पर कभी कभी वो काठ किनारे लग जाता है, काष्ठ लगे तीर पर लग जाता है। अगर यदि आप ये मान ले कि माया का प्रवाह जन्म मरण का एक नदी की धारा है, तो तट भगवान हुए। उस नदी का तट भगवान है, वहां पर लगना है जीव को, भगवान को प्राप्त करना है। तो कभी कभी बहती हुई लकड़ी तीर पर लग जाती है। क्यों लग जाती है? कोई अनुकूल हवा चली, मान लीजिए पश्चिम से हवा चली तो पूरब तट पर लकड़ी लग गई। कभी ऐसे देखा जाता है, कोई तारा नहीं, उसको अपने आप वो अनुकूल अवसर पा करके हवा आदि का रुख से पा करके वो तर जाती है, लग जाती है किनारे। इसी तरह से संसार भंगिते कौन भाग्य के अंतर है। संसार में जन्म मरण में है, लेकिन कभी कभी किसी भाग्य से उतर जाता है, माया से पार हो जाता है। इस श्लोक के सपोर्ट में
भगवान चैतन्य महाप्रभु एक उदाहरण देते हैं श्रीमद् भागवतम से। मैवम ममाधमस्यापि स्यादे वाचित दर्शनम काल ह्रियमाण काल नद्या क्वचित तरति कश्चन। जब अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आ रहे थे, नंदगांव आ रहे थे, भगवान कृष्ण और बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए किसने भेजा था? कंस ने। कंस बहुत विचार करके और उनसे सारी अपनी योजना बताया कि कृष्ण बलराम जब ऐसे आएंगे तो उनको मैं ऐसे मरवाऊंगा। पहले तो धनुष से यज्ञ के जो सिक्योरिटी हैं उनसे पहले मरवाऊंगा, और उनसे अगर बचे तो कुबड़िया पेड़ हाथी से मरवाऊंगा, अगर उनसे भी बचे तो पहलवानों से भी बच गए तो खुद मारूंगा। इस तरह से कंस की योजना थी, और साफ साफ अक्रूर जी से सब बात कहा। अब लाइए, क्योंकि दूसरा कोई जाएगा तो उसको देख कर कोई भाग जाएंगे, आएंगे नहीं, आप जाइए। अक्रूर जी चले। अक्रूरोपि च ताम रात्रिम, अक्रूरोपि च ताम रात्रि मधुपुर्या जदुपुर्यान महामति उसित्वा रथमास्थाय प्रयो नंद गोकुलम। उस रात को, जिस रात में उसने योजना सुनाया, अपना समझा, अपना मंत्रणा कंस, तो उस रात तो रहे जदुपुरी मथुरा में, और सवेरे रथ पर चढ़कर निकले ब्रज में आने के लिए। गच्छन पथि महाभागो भगवत अम्बुजेक्षणे भक्ति पराम उपगत एवं नेता चिंतित। जब ब्रज के रास्ते में चले तो ब्रज का ऐसा प्रभाव है कि रास्ते में चलते चलते ही भगवान कमल नयन में उनको परा भक्ति प्राप्त हो गई, और इस तरह से सोचने लगे। अक्रूर जी सोच रहे हैं रथ पर चढ़े चढ़े। वे कहते हैं किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम जद्रक्षा मध्य केशवम। ओहो, हमारे जीवन में हमारे द्वारा क्या पुण्य हुआ है, मैं कौन अच्छा काम किया हूँ, कौन बड़ी तपस्या किया हूँ, और किस योग्य पात्र को मैंने दान दिया है कि आज केशवम द्रक्ष, आज मैं भगवान कृष्ण को देखूंगा। कितना मेरा बड़ा सौभाग्य, मैंने कौन किया, कौन तप किया। तो फिर वो कहते नहीं कुछ नहीं किया, मैं उस नीच असुर की, राक्षस की नौकरी कर रहा हूँ, मुझे भगवान का दर्शन नहीं होगा। वे विचार कर रहे हैं। ममैत दुर्लभम मन्ये उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो जथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मना। नहीं, मुझे दर्शन नहीं हो सकता। मैं चला हूँ नंदगांव की तरफ तो क्या, लेकिन मुझ जैसे नीच को, जो कंस की नौकरी कर रहा है और कंस के भेजने से जा रहा है, मुझको भगवान दर्शन नहीं देंगे, हमसे नहीं मिलेंगे। परंतु जब भगवान के स्वभाव का बारंबार स्मरण होने लगा, तब वे कहते हैं, ये श्लोक बोलते हैं, मैवम माँ एवं, ऐसा नहीं है। पहले तो कहते हैं मुझे दर्शन नहीं होगा, और उसी को काट रहे हैं, माँ एवं, ऐसा नहीं है, मतलब दर्शन होगा ही। रथ पर बैठे बैठे सोचते हुए जा रहे हैं। घोड़ों को चला नहीं रहे थे, घोड़े अपने आप आ रहे थे ब्रज की तरफ, नंदगांव की तरफ। तो कहते हैं मैं, ऐसा नहीं है, तो क्या आपको दर्शन होगा? तो वे कहते हैं हाँ, मैं मम अधमस्यापि स्यात् अच्युत दर्शन। मैं अधम हूँ, नीच हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अच्युत का दर्शन होगा जरूर। ये विचार कर रहे हैं। अपने तरफ जब देखते हैं तो निराशा हो रही है। जैसे रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद मिले चैतन्य महाप्रभु से राम के विग्राम में, तो कहते हैं कि आपने अयोग्य देखी मने पाँव छोड़ तथा कि तुम्हारे गुणे उपजय लोग।
अपने तरफ देखते हैं तो हम बिल्कुल अयोग्य पाते हैं कि आप हमको नहीं अपनाएंगे, लेकिन आपका गुण जब हम विचार करते हैं तो आशा हो जाती है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हमको जरूर अपनाएंगे। अपने अयोग्य देखी मने पाऊँ छोड़, तथापि तुम्हारे गुणे उपजाए लोग। अपनी अयोग्यता देख करके मन में दुख होता है, लेकिन आपका गुण देख करके मन में लोभ होता है, आश्वासन मिलता है कि हम आपके जन बन सकते हैं। तो वही बात अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मैं अधम हूँ, भगवान के दर्शन में जितने भी गुण हो सकते हैं उसमें कोई गुण मेरे मुझ में नहीं है। मैं सब तरह से अयोग्य हूँ, पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अच्युत का दर्शन होगा। श्री कृष्ण को अच्युत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने कृपा आदि गुणों से कभी च्युत नहीं होते। वो किसी अधम व्यक्ति के नीचता को, उसकी दुर्भावना को नहीं देखते। उनका अपना स्वभाव है, वे अच्युत हैं। भगवान के समस्त गुणों में कृपालु गुण उनका सबसे श्रेष्ठ, कृपालुता, दयालु है, कृपालु है। इसलिए उनको अच्युत कह रहे हैं इस समय। अच्युत दर्शनम स्यात् एवं, निश्चित ही मुझे भगवान कृष्ण का दर्शन होगा, क्योंकि वो अच्युत हैं। वे किसी के दोषों को नहीं देखते हैं, अपनी कृपा ही बरसाते हैं। ह्रियमाण काल हृदया क्वचित तरते कश्चन। तो वे उदाहरण दे रहे हैं, मन में सोच रहे हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है, अक्रूर जी का सोचते हैं अपने मन में कि नदी के प्रवाह में बहता हुआ काष्ठ कभी कभी तरती, वो बेला में लग जाता है, तट पर लग जाता है। इसी तरह से मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, कंस का सेवक हूँ, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण हमको अपनाएंगे, दर्शन देंगे, वे ये सोच रहे हैं। ऐसा देखा गया है हमारे वैदिक इतिहास में, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में वर्णन है कि किसी किसी को ऐसी भगवान की प्राप्ति हो गई। यह क्वचित का अर्थ है भगवान की कृपा से। क्वचित मतलब भगवान की कृपा से। जैसे अजामिल, श्री जीव गोस्वामी पाद जी उदाहरण देते हैं। अजामिल ऐसे बह रहा था, माया में बह रहा था, तब तक तो नारायण नाम बोल दिया, अपने पुत्र का नाम बोला, संकेत से नामाभास उसको कहा, नारायण आया, हे नारायण आओ। तब तक माया से पार हो गया। भगवान के पार्षद आए, जब दूतों को मार कर भगा दिए, डांट करके, मारे नहीं तो डांट कर भगा दिए। अगर वो जबरदस्ती किए होते तब तो एक आध गदा चलाए होते। वो भाग गए, जाकर जमराज जी से शिकायत की तो जमराज जी उन्हीं लोगों को डांटने लगे, तुम लोग गलती किए, भक्त के गले में तुम लोगों ने रस्सी बांध लिया, बहुत बड़ा अपराध किया। तो इस प्रकार अजामिल तर गया, माया से पार हो गया। बेचारा माया की धारा में जैसे नदी में काष्ठ बहता है वैसे बह रहा था, पूरा पूरा उस वेश्या में आसक्त था, और उससे जन्मे हुए 10 लड़कों में पूरी आसक्ति, और उसमें भी जो नन्हा था लास्ट बच्चा, उसमें तो कहिए मत, बहुत आसक्त। उसके बिना खाता नहीं था, उसको खिला खिला कर खाता था, हमेशा गोद में लिए रहता था, उसी की लीला देखता था, उसका बोलना चलना ये सब सोचता रहता था। इतना गिरा हुआ आदमी, लेकिन तर गया। क्वचित कैसे तर गया? नामाभास से तर। केवल नारायण नाम लिया, अपने पुत्र के लिए लिया, नामकरण से लेकर के मरते समय तक कई बार लिया था। इसका मतलब ये है, कोई तरने का साधन थोड़े था कि अपने बेटा का नाम लिया जाए, लेकिन बेटा का नाम वो तो कृष्ण का नाम था, तो तर गया। तो
अक्रूर जी अपने मन में मिला रहे हैं कि भगवान की कृपा से कोई भी व्यक्ति तर सकता है, क्वेश्चन कोई क्वचित किसी प्रकार से। राजा ने संकेत से नाम लिया, अपने पुत्र का नाम लिया, पर वो नाम तो भगवान का था तो तर गया। कितना बड़ा आश्वासन मिलता है किसी जीव को, भगवान की कृपा से तर सकते हैं माया से। अच्छा, दूसरा उदाहरण जीव गोस्वामी पाद जी देते हैं पूतना का। पूतना गोकुल में आ रही थी, कोई तीर्थ यात्रा के लिए नहीं, वो भगवान को मारने आ रही थी। बहुत भारी इनाम भी रखा था कंस की, यदि मार कर आओगी तो तुमको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन वो तो जब गत्वा न निवर्तन तो फिर गई ही नहीं, तो भगवान के धाम में गए। पूतना का देखिए, बेचारी बह रही थी, अज्ञान में थी, इतना हिंसक क्रूर विचार उसका, बच्चों को मारती थी, खून पीती थी, मांस खाती थी, बह रही थी माया के प्रवाह में, माया के प्रवाह में। पर सौभाग्य से वह भगवान के पास चली गई, गोकुल में चली गई। उसका पूतना का स्वभाव था हिंसक क्रूर जो भी, पर भगवान का क्या स्वभाव है, भगवान का क्या गुण है कि वे पूर्णतः कृपामय है। अपने पास आने वालों का उद्धार करते ही हैं, कृपा करते ही हैं, उनका स्वभाव है। जैसे स्पर्श मणि है, स्पर्श मणि से कोई कैसे भी लोहा को छुआ दे तो उसको सोना बना देता है। स्पर्श मणि का तो केवल इतना ही गुण है कि वो लोहे को सोना बना देता है। पर एक व्यक्ति ने लिखा है कि साधु में, वैष्णव में और स्पर्श मणि में बहुत अंतर है। स्पर्श मणि लोहा को सोना बना देता है, लेकिन स्पर्श मणि नहीं बना पाता है, अपने समान नहीं बना पाता। लेकिन साधु तो ऐसे होते हैं जो किसी को अपने समान बना देते हैं। किसी लोहे को छुए या किसी भी चीज को छुए और उसको स्पर्श मणि बना दे, अपने समान बना देता है। तो भगवान भी ऐसे ही है। भगवान है किसी के दोषों को पूरा नष्ट करके अपने समान बना देते हैं। उस सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त करके भगवान के सच्चिदानंद धाम में जाता है व्यक्ति और नित्य सेवा के सुख को प्राप्त करता रहता है, जैसे पुतना ने प्राप्त किया। भगवान की माँ बन करके भगवान को स्तन पिलाने का जो सुख है वह वो नित्य लीला में आज भी प्राप्त कर रहे हैं। डायरेक्ट भगवान उसका स्तन पीते हैं और सेवा करते हैं भगवान की। तो बेचारी इस तरह से तर गई। सौभाग्य से मथुरा से निकल करके गोकुल चले। तर गए ना, जैसे काठ बहता है, लकड़ी बहती है तब तक तट पर लगता है, अनुकूल हवा बहती है उस तरह से वात आदि के झटके लग गए। और तीसरा अक्रूर जी स्वयं अपना ही उदाहरण देना। ये कंस के भेजने से नंदगांव चले, स्वयं नहीं चले। इतने दिनों से इनको देखने की लालसा थी भगवान कृष्ण को, लेकिन मथुरा में इतना निकट रहते थे पर नहीं गए ब्रज में। क्यों नहीं आए? कंस के डर से। जाऊंगा कृष्ण को देखने, भक्ति करूंगा तो हमारे परिवार को कत्ल कर देगा, बहुत डरते थे। ये पता लग जाए कि अक्रूर जो इतना बड़ा मंत्री था जा करके उस ब्रज में भक्ति कर रहा है, तो अक्रूर जी की खोज तो करता ही, उसके पहले इनके बच्चे स्त्री आदि को खत्म कर देते, तो बहुत डरते थे। और भगवान को देखने की लालसा थी, इसीलिए वे कहीं बाहर गए नहीं, मथुरा नहीं रहते थे। ये सोचते रहते थे कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा। तब तक एक दिन कंस स्वयं ही इनको भेजने लगा और अपना रथ दिया था। जैसे कोई बहुत धनी व्यक्ति अपनी गाड़ी दे, अपनी कार दे, सबसे बढ़िया कार जाने के लिए, उस तरह से राजकीय रथ जो राजा का रथ था उसको दिया
और ये भी कहा कि देखिए इस रथ को ले जाइए। वो गांव के गवार लड़के हैं कृष्ण बलराम, ये गाड़ी देखेंगे तो चढ़ने के लिए भी आ जाएंगे, है ना। अरे बच्चे तो बैलगाड़ी पर भी झूम जाते हैं, चढ़ जाते हैं, तो आनंद माने का इतना सुंदर रथ जाएगा तो वो अपने आप ही चढ़ करके मथुरा आ जाएगा। और एक तो सिटी देखने की लालसा होगी, मथुरा कभी देखे नहीं, इसको देखने के लिए वे आएंगे। और रथ देख करके आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप चढ़ कर आना चाहेंगे। रथ दिया। जब अक्रूर जी रास्ते में चले तो कहते हैं कंसो बताद्या कृतमेत्य अनुग्रहम दक्षिण द्रक्षेन्द्र पद्मम प्रहितो गुना हरे कृतावतारस्य दुरद्यम तमः पूर्वे तरम जन्मंडल कैसा। अक्रूर जी सोच रहे हो कितना बड़ा मेरा हितैषी है कंस। आज कंस मुझे भेज रहा है और पूरा रिजर्वेशन करके रथ दे करके पूरा जैसे किसी को ट्रेन में या गाड़ी में बढ़िया से बैठाया, जाओ जाओ जाओ। कंस जैसा व्यक्ति जो सबका शत्रु है, हमारा भी शत्रु है, कृष्ण का शत्रु है, आज मुझे भगवान के पास भेज रहा है। इसके द्वारा भेजे हुए जाने पर मैं हरि के चरण कमल का दर्शन करूंगा, जिनके नख चंद्र ज्योति का ध्यान करने से ही पहले के बड़े बड़े लोग भवसागर को तर गए, ऐसे भगवान के चरणों को मैं साक्षात देखूंगा और उसमें नमस्कार करूंगा। ममाद्या मंगलम अष्टम, इसके पहले कहे फलवांश चैव में भवा जब नमस्ते भगवतो योगी ध्येयांग्रिपम करो। आज मैं भगवान के चरणों में नमस्कार करूंगा। और भी मनोरथ कर रहे हैं कि भगवान हमें उठा करके अपने भुजाओं में भर लेंगे, मुझे आलिंगन करेंगे, मेरा देह उसमें तीर्थ हो जाएगा, परम पावन हो जाएगा इत्यादि बहुत से मनोरथ कर रहे हैं। तो ये कौन जानता था कि एक दिन अक्रूर जी को कंस भेजेगा भगवान के पास। इसीलिए वो कह रहे हैं इस बात को कि ह्रियमाण काल नद्या क्वचित तरति कश्चन। जैसे नदी के प्रवाह में काष्ठ बहता है और कभी कभी वो तट पर लग जाता है, ऐसे ही इस काल नदी में, काल के प्रवाह में ह्रियमाण जीव परवश है। ह्रियमाण का परवश है, बह रहा है, उसका कोई बस नहीं चल रहा है, लेकिन वह भी कभी कभी पार हो सकता है भगवान कृष्ण की कृपा से। कब किस पर भगवान कृष्ण की कृपा हो जाए कोई ठीक नहीं। भगवान योग्य अयोग्य या पात्रता अपात्रता नहीं देखते, अक्रूर स्वयं को प्रमाण मान नहीं। देखिए हमारे जैसे अधम को भगवान का दर्शन होगा। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा से ही कोई व्यक्ति तरता है, माया को पार करता है, लेकिन कब किस पर कृपा हो जाएगी ये कुछ जानकारी नहीं। पुतना घूमते घूमते गोकुल गए, वहाँ भगवान का पार्षद बन गए। अक्रूर जी को खुद कंस भेजा। कृष्ण बलराम के प्रति जो मनोरथ किए थे सारे मनोरथ पूरे हुए, और इसके बाद लेकर के अभी आए भी, और ये भी उनका मनोरथ था कि कंस मारा जाए। कंस मारा भी गया, सब ठीक हो गया भगवान की कृपा से। जैसे अक्रूर जी को भगवान का दर्शन मिला, सब सुख मिला, आलिंगन मिला, सब कुछ, वैसे ही किसी व्यक्ति को भगवान की कृपा से कभी भी सफलता मिल सकती है और भगवान को पा सकता है। चैतन्य महाप्रभु इसी बात को कहते हैं, संसार भ्रमिते को भाग्य के हत्तारे नदी का प्रवाहे जल काष्ठ लगती है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि चुपचाप बैठा जाए, भगवान की कृपा होगी तब अपने आप हो जाए। कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं जब भगवान की कृपा से ही होने वाला है, जो होगा तो चुपचाप रहा जाए। नहीं, साधन तो करना ही चाहिए। भगवान का नाम जप, भगवान को प्रणाम, परिक्रमा,
ये और भी जो भक्ति के अंग हैं, श्रीमद् भागवत श्रवण, पठन, वैष्णव की सेवा, ये सब तो करना ही चाहिए। लेकिन वास्तविक बात है कि जो भी होगा कृष्ण की कृपा से ही होगा, यह सत्य है। और कब कृष्ण की कृपा होगी, कैसे होगी, क्या होगी, कोई नहीं जानता है। क्या पता था अमेरिका के उन लोगों को कि श्रील प्रभुपाद जी वहाँ जाएं। बेचारे माया में बह रहे थे और प्रभुपाद जी का संग हुआ, कृष्ण ने प्रेरणा दिया प्रभुपाद जी के हृदय में और वे कृष्ण से जुड़ गए, माया से पार। मैं अपने बारे में कहता हूँ, मैं न्यूज़पेपर हेटर था। न्यूज़पेपर मैं एकदम नहीं पढ़ता था, बहुत घृणा थी अखबार से। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति हमारे गांव पर लाया अखबार, आज नाम का अखबार, बनारस से छपता है, इलाहाबाद। तो क्या पता मुझे, कुछ तो आकर्षण ऐसे नहीं था, लेकिन मैं ऐसे ही कहा कि ठीक है, देखूं। और मैं देखा अखबार तो उसमें निकला था अमेरिका में कृष्ण भक्ति का प्रचार। यूं पढ़ा तो बड़ा आकर्षक लगा शीर्षक। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के संग से, उनकी कृपा से, भगवान कृष्ण में मेरा आकर्षण था। तो अमेरिका में कृष्ण भक्ति का प्रचार है, मेरे ये टाइटल हमारे हृदय को बहुत सुखी किया। तो मैं पढ़ने लगा, पूरा पढ़ा। तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी का निकला था कि वे अपने 40 शिष्यों के साथ वाराणसी में आए हैं और इस टाइम पर, इस प्लेस पर उनका प्रोग्राम है। मैं सुनते ही तुरंत चल दिया ट्रेन पकड़ने के लिए, बनारस आने के लिए। और वहाँ आया तो श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन हुआ, उनके साथ चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 28 मंडलियाँ थी वहाँ कीर्तन में। जब प्रभुपाद जी दशाश्वमेध घाट से तपन मिश्र जी के हाउस तक जा रहे थे तो एक खुले गाड़ी में थे, धीरे धीरे गाड़ी चलती थी और मैं बिल्कुल साथ में चलता था। स्वामी जी कहकर, सर भगवान आदि भी नहीं, स्वामी जी। बहुत अच्छा लग रहा था। वो कीर्तन, स्त्रियाँ थी, भक्त लोग थे, जिसमें मैं और 2-3 को याद तो करता हूँ। स्पेशली तमाल कृष्ण महाराज जी की याद आती है, उनका जो ब्लैक स्पॉट था उसके कारण वो थे। उसमें हंसदूत महाराज थे, कई लोग थे जो बाद में परिचित हुए, उस समय परिचय नहीं था। कीर्तन चल रहा था, अपनी एक मंडली थी प्रभुपाद जी की, जिसमें ये लोग कीर्तन कर रहे थे। और वहाँ पर बंगाली टोला से 3-4 मंडलियाँ आई थी, कई मंदिरों से। हम लोग गिन रहे थे, हम थे, हमारे चचेरा भाई 2 थे, वो गिन रहे थे कितनी मंडलियाँ हैं। तो 28 मंडली कीर्तन कर रहे थे। सब इधर उधर देख रहे थे, कहीं सीताराम 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 गाया जा रहा था, कहीं भगवान शिव का कीर्तन था, ज़्यादातर भगवान का ही कीर्तन था। हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से कीर्तन चल रहा था। 28 मंडली श्रील प्रभुपाद जी साथ में चल रहा था उनका। तो पढ़ते हो? मैं कहा जी ठीक, चलते। जब वहाँ पहुँचे तपन मिश्र जी के हाउस पर विश्वेश्वरगंज, तो वहाँ 2 बोरा बतासा एक व्यक्ति लाया, बड़ा बड़ा बोरा में, बैग में बतासा लाया। मैं प्रभुपाद जी के पास खड़ा था, बैठे थे, तो लोगों को देने लगे ऐसे निकाल घर से देने लगे। कई बतासा जानते हैं ना छोटा छोटा बतासा, और वहीं का ताजा बना हुआ था विश्वेश्वर का, वो देने लगे। प्रभुपाद जी हमको संकेत किए, ये बांटो। दूसरा बैग जो था उसको बांटो। तो मैं पूछा कितना बांटो? जितना आवे उतना बांटो हाथ में। इस तरह से
नदी र प्रवाहे जन काष्ठ लागे तीरे, और वो अखबार में हमको प्रभुपाद से मिला दिया। ये कृष्ण की कृपा है। यदि नहीं पढ़ा होता उस दिन तो शायद बहुत काल के बाद भेंट हुआ होता। ये भगवान की कृपा थी, व्यवस्था थी, इस तरह प्रभुपाद जी मिले। ये बिल्कुल सत्य है कि भगवान कृष्ण की कृपा से कोई भी व्यक्ति किसी भी समय भगवान से जुड़ सकता है, उसका माया प्रवाह बंद हो सकता है। हरे कृष्ण।